Namaste students. Yesterday we are reading about running water as a agent of gradation. कल हम लोग एजेंट ऑफ ग्रेडेशन जो पढ़ाया जा रहा था उसमें हम लोग एजेंट के रूप में रनिंग वाटर के बारे में स्टडी कर रहे थे एंड वी हैड आल्सो रीड दैट इट मेक वेरियस टाइप ऑफ शेप्स according to its speed as I-shaped, V-shaped, waterfall etc. यह हम लोग कल पढ़ चुके थे and we have also read that when this running water passes through plains it becomes slow. जैसे ही वो जो प्लेन एरिया होता है उस रास्ते से जब गुजरता है ये थोड़ा सा स्लो हो जाता है एंड इन दैट कंडीशन इट फ्लो थ्रू मेंडर्स. उसके बाद वो क्या होता है कि मेंडर के थ्रू बहता है, यानी कि मेंडर के थ्रू बहता है. तो कल उसको एक्सप्लेन कर दिया गया था कि मेंडर क्या है, इसको भी कल एक्सप्लेन कर दिया गया था. डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टडी अबाउट that what will be happen with this running water before meeting to sea. यानी कि जब यह प्लेन एरिया से होकर के गुजरेगा और एट लास्ट क्या होगा, जा करके सी में मिलेगा. लेकिन सी में मिलने से पहले कौन सी घटनाएं घटती हैं, कौन कौन से शेप बनेंगे, उसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे. डियर स्टूडेंट, व्हेन running water's speed becomes slow before meeting to sea, it split into many distributaries. उसके बाद जैसे ही इसका स्पीड स्लो होता है तो क्या होता है कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज में बढ़ जाता है एंड स्टार्ट टू डिपोजिट सेडिमेंट्स. और जो अपने साथ सेडिमेंट्स लाया रहता है उसको क्या करता है, डिपोजिट करना, जमा करना शुरू कर देता है. Dear student, this large deposition of sediment help in formation of delta. Here you can see कि and sediment over a large area near its mouth. This large deposition help in formation of the delta. यह डेल्टा के निर्माण में ये जो डिपोजिशन जो अपने साथ बहा कर लाई रहती है वह क्या होता है कि जैसे स्पीड कम होता है रनिंग वाटर का तो स्पीड कम होने के साथ वह स्प्लिट हो जाता है, यानी कि कई छोटे छोटे रास्ते में बढ़ जाता है. जैसा कि आप एग्जाम्पल के रूप में इस फिगर में भी देख सकते हैं कि इस फिगर में क्या है, इट इज द मेन रिवर जो बहते हुए आ रहा है. और जैसे यह सी, यहाँ पे सी दिया हुआ है जो ब्लू कलर का दिख रहा है, दैट इज द सी पार्ट and this is the blue color, that is also water part and it is the part of river, मेन रिवर है. जैसे ही स्लो हो रहा है तो क्या हो रहा है, स्प्लिट हो गया. स्प्लिट होकर के एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, इधर इधर, इस तरह से वो कई पार्ट में डिवाइड हो गया है. एंड दिस पार्ट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरी. इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी बोलेंगे. एक प्रकार का स्ट्रीम है जो कि मेन रिवर से निकला हुआ है, इसे हम डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलेंगे. और यह डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या करता है, जो अपने साथ सेडिमेंट लाता है, उस सेडिमेंट को इस साइड में जो पीला पीला दिख रहा है दैट इज द सेडिमेंट. इसको यहाँ पे क्या करता है, छोड़ते जाता है. यानी कि ये सेडिमेंट्स क्या हो जाते हैं, डिपोजिट हो जाते हैं. और डिपोजिट होने से ये जो सेडिमेंट होते हैं वो डेल्टा के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. और डेल्टा क्या होता है, डेल्टा इज जस्ट लाइक ए ट्रायंगुलर शेप. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह एक प्रकार का ट्रायंगुलर शेप यहाँ बन रहा है. फिर यहाँ भी एक ट्रायंगुलर शेप बन रहा है, फिर यहाँ भी एक ट्रायंगुलर शेप बन रहा है, यहाँ भी ट्रायंगुलर शेप बन रहा है, यहाँ भी ट्रायंगुलर. एंड इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि यह जो सेडिमेंट्स हैं दैट्स आर कैरिड बाय द रिवर्स, they help in formation of delta. I think now you have cleared that what is delta. Dear student, the most important fact about this topic is that Ganga and Brahmaputra delta formed by the Ganga and Brahmaputra river that is in West Bengal.
जो विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र डेल्टा, विच इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, इट इज फॉर्म्ड बाय द रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन एंड दैट इज इन वेस्ट बंगाल, जो वेस्ट बंगाल में है। डियर स्टूडेंट, दिस डेल्टा इज नोन एज सुंदरबन डेल्टा। इस डेल्टा को जो है हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। व्हाई? बिकॉज this region is covered with a plant and that is sundari, and on the name of this tree this delta is known as सुंदरबन डेल्टा। स्टूडेंट, यह जो भूभाग होता है गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन का जो डेल्टा है, इस डेल्टा में स्पेशल एक ट्री पाया जाता है जिसे हम सुंदरी ट्री बोलते हैं। उस सुंदरी ट्री के नाम पर ही इस डेल्टा का नाम क्या पड़ गया है? सुंदरबन डेल्टा। डियर स्टूडेंट, आज मैंने एक वर्ड बोला आपको, डिस्ट्रीब्यूटरी। अभी हाँ, डिस्ट्रीब्यूटरी। और यस्टरडे आई हैड टोल्ड ए वर्ड एंड दैट वाज ट्रिब्यूटरी। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। व्हाट इज ट्रिब्यूटरी एंड व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटरी? डियर स्टूडेंट, ट्रिब्यूटरी आर द स्मॉल वाटर बॉडीज which meet to a large water body। जब एक पतली धारा या फिर नदी जो कि कम वाटर वॉल्यूम की हो, वह आकर के जब बड़े वाटर वॉल्यूम वाले पार्ट से नदी से मिलती है, तो ऐसे कंडीशन में जो नदी है जो आकर के बड़ी वाली नदी में मिल रही है, दैट इज द ट्रिब्यूटरी। या सिंपली यह कह सकते हैं वह एक तरह की सहायक नदी होती है। यानी कि बड़ी नदियों में आकर के जो नदियां मिल जाती हैं, छोटी छोटी नदियां, उसको हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। एक तरह से उसको हिंदी में कह सकते हैं सहायक नदी। एज एग्जाम्पल, यू हैव रीड इन क्लास 6 दैट द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इज यमुना। यह पिछले साल पढ़ाया जा चुका है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है। तो एग्जाम्पल हमारा आंसर क्या है? यमुना। क्यों? क्योंकि इट मीट टू गंगा क्या होती है, बाद में चल करके या गंगा में आकर के मिल जाती है। तो गंगा की वो क्या हो गई? सहायक नदी हो गई। यानी कि गंगा की जो वॉल्यूम, वाटर वॉल्यूम, उसको क्या कर रही है? वो उसको वॉल्यूम को बढ़ा रही है, इसलिए वो क्या हो गई? ट्रिब्यूटरी हो गई। एंड नेक्स्ट वे, रावी, यू हैव आल्सो रीड द नेम ऑफ रावी, झेलम, सतलज, चिनाब। ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूटरी हैं। डिस्ट्रीब्यूटरी क्यों है? क्योंकि यह जो सिंधु जो सबसे बड़ी नदी है, इस नदी से ही यह नदियां क्या हुई हैं? अलग हुई हैं। इसलिए हम इसको डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। यानी कि जो बड़ी नदी है उससे निकलने वाली नदियों को डिस्ट्रीब्यूटरी, और जो बड़ी नदी है उसमें छोटी छोटी नदियों को आकर मिलने को हम ट्रिब्यूटरी के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल रीड अबाउट द नेक्स्ट एजेंट ऑफ ग्रेडेशन एंड दैट इज द ग्लेशियर। अब हम लोग जो ग्रेडेशन के जो दूसरा एजेंट है ग्लेशियर, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, इन द अर्ली टाइम्स ड्यू टू वेरी लो टेम्परेचर, अर्थ सरफेस कवर्ड विथ आइस। जनरली इन हाई एल्टीट्यूड्स the temperature remain low and so you have seen that mountain covered with ice। जनरली ऐसा होता भी है कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड्स बढ़ता है, टेम्परेचर क्या होता है? घटता जाता है। और यही वजह है कि माउंटेन पर अक्सर हम देखते हैं कि क्या होता है? माउंटेन बर्फ से ढका रहता है। लेकिन व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, एंड दीज आइज स्टार्ट टू मेल्टिंग, these ice start to melting and start to moving also। वो क्या होते हैं? धीरे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वो आइस पिघलना शुरू होते हैं, और जब पिघलते हैं तो उसके बाद मूव करना, इधर उधर बहना शुरू हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट, दिस मास ऑफ मूविंग आइस, these mass of moving ice are known as ग्लेशियर। यही जो मूविंग आइस का जो मास है, मास मूविंग आइस है, that is known as glacier। due to high altitude temperature remain below near about freezing point तक चला जाता है। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है टेम्परेचर इतना घट जाता है कि वो फ्रीजिंग पॉइंट तक भी
चला जाता है। दिस मूविंग आइस इट आल्सो वर्क एज ए एजेंट ऑफ ग्रेडेशन बिकॉज इट इरोज द लूज पार्टिकल्स। जब वह मूव होता है तो मूव होता है होने के क्रम में रास्ते में जितने भी सेडिमेंट्स मिलते हैं उन सारे सेडिमेंट्स को क्या करता है, वो अपने साथ इरोड करते हुए लूज पार्टिकल्स को इरोड करते हुए चला जाता है। इसलिए इसको माना जाता है कि ये भी एक वर्क एज ए एजेंट ऑफ ग्रेडेशन, कि यह भी एक ग्रेडेशन के एजेंट के रूप में काम करता है। दीज ग्लेशियर आर टू टाइप्स। ये जो ग्लेशियर हैं ये टू टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज द कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर एंड सेकेंड इज द माउंटेन ग्लेशियर। जैसे बुक में भी देख सकते हैं कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर और दूसरा है हमारा माउंटेन ग्लेशियर। Now we will see that what is a continental glacier. When huge mass of ice covered large area of continent, जब ह्यूज मास ऑफ आइस कवर्ड ए लार्ज एरिया ऑफ कॉन्टिनेंट, जब कॉन्टिनेंट का लार्ज एरिया बहुत सारा बर्फ ढक लेता है, दैट इज नोन एज कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में हम लोग देख सकते हैं कि अंटार्कटिका एंड ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका एंड ग्रीनलैंड बोथ आर द एग्जांपल ऑफ कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। वहीं दूसरी तरफ था हमारा था माउंटेन ग्लेशियर। माउंटेन ग्लेशियर क्या है कि व्हेन ग्लेशियर कवर ए स्मॉल एरिया, व्हेन ग्लेशियर कवर ए स्मॉल एरिया ऑफ द माउंटेन देन इट इज नोन एज माउंटेन ग्लेशियर। जब वो माउंटेन के स्मॉल एरिया को कवर कर लेता है बर्फ तो उसको हम क्या बोलते हैं, माउंटेन ग्लेशियर बोलते हैं। एज एग्जांपल आप देख सकते हैं सियाचिन ग्लेशियर एंड गंगोत्री ग्लेशियर इन हिमालय। सियाचिन ग्लेशियर एंड गंगोत्री ग्लेशियर इन हिमालय, both are the example of mountain glacier. Dear student, here is a important term snow line. What is snow line? स्नो लाइन क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, उसको जान लीजिए कि स्नो लाइन दैट मीन्स ए लाइन ऑन द हाई माउंटेन्स above which the snow never melts। यानी कि जो हाई माउंटेन्स होता है उस पर स्नो का एक ऐसा लाइन होता है, बर्फ का एक ऐसा लाइन होता है जहाँ का बर्फ पिघलता नहीं है, जिसको लोग जो है रूट के रूप में यूज करते हैं, यानी कि रास्ते के रूप में, पाथ के रूप में यूज करते हैं। दैट इज द विंड। डियर स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट एजेंट ऑफ ग्रेडेशन है दैट इज द विंड। विंड क्या है, सबसे पहले हमें जानेंगे कि मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। यानी कि मूविंग एयर यानी कि जो बहता हुआ हवा है वही क्या है, उसी को विंड। यानी कि विंड और एयर में बस यही डिफरेंस है कि अगर वो मूव कर रहा है तो विंड है, अगर वह कांस्टेंट है, रुका हुआ है, तो वह उसको एयर में काउंट किया जाएगा। Dear student, it work as a agent of gradation especially in the desert region या डेजर्ट एरिया। जहाँ पे डेजर्ट होता है वहाँ पे ज़्यादा काम करता है, और स्पेशली वहाँ जहाँ पर मैक्सिमम लूज पार्टिकल्स होता है, जस्ट लाइक सैंड्स। ज़्यादातर बालू की तरह से जो लूज पार्टिकल्स जहाँ होता है, स्पेशली उस पार्ट में विंड जो है एक एजेंट ऑफ ग्रेडेशन के रूप में काम करता है। इट ब्लोन अवे द लूज पार्टिकल्स, क्या करता है यह हवा के साथ जो है कि लूज पार्टिकल्स क्या होता है वो बह करके चला जाता है, और जैसे ही व्हेन स्पीड ऑफ द विंड बिकम स्लो, जैसे स्पीड स्लो होता है, इट डिपोजिट ऑल द लूज पार्टिकल्स नियर द स्मॉल बुशेस एंड मेक्स सैंड ड्यून्स, वेरियस टाइप ऑफ सैंड ड्यून्स। क्या करता है कि जैसे ही हवा तेज चलती है तो अपने साथ बहुत सारे बालू को उड़ा के ले जाती है, और जैसे ही स्पीड उसका थोड़ा सा स्लो होता है तो क्या करता है कि उसको एक जगह जमा कर देता है। ले जा करके उसको एक जो भी कोई बुशेस के पास में ले जाके उसको जमा कर देता है, झाड़ियों के पास जमा कर देता है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के शेप बन जाते हैं। उस शेप को ही हम क्या कहते हैं, सैंड ड्यून्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट, सैंड ड्यून्स दैट मीन्स हम सिंपली कह सकते हैं हिल ऑफ सैंड्स,
बालुओं के छोटे छोटे जो टीले होते हैं डेजर्ट एरिया में, दैट आर नोन एज सैंड ड्यून्स। दीज आर मोस्टली फाउंड इन वेस्टर्न राजस्थान। अक्सर ये कहाँ पाए जाते हैं? वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट, देयर आर द मेनी अदर, देयर इज द वन agent of gradation C wave. We will read this on tomorrow. As your homework, you can remember the definitions of important terms like external process क्या है, weathering process क्या है, gradation क्या होता है, what is geomorphology and what is erosion। इन सारे टर्म्स का डिफिनीशन आपको याद रखना है, और याद करने का सबसे सिंपल तरीका है उसको एक कॉपी पे लिखिए और लिखने के बाद नोट्स बनाइए और लिख के नोट्स बनाते रहिए, उसको याद कर लीजिए। थैंक यू, कल मिलते हैं फिर।